क्या 498 केस पति पर प्रेशर डालता है? ये सवाल काफ़ी महिलाओं के माइंड में कंफ्यूज पैदा करता है कि क्या वाकई अगर मैं 498 केस करती हूँ तो क्या पति डर जाएगा, क्या पति पर प्रेशर डलेगा। ये बात हर कोई एडवोकेट भी कहता है, हर कोई महिला भी इसके बारे में जानना चाहती है। तो आज इस टॉपिक की पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी महिलाओं को ये कंफ्यूज रहता है कि मेरे साथ अलग घटना घटी है, जैसे हरासमेंट हुआ, मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, इस तरह से। लेकिन जब एडवोकेट के पास जाते हैं, कोई के किसी भी वकील के पास जाते हैं, तो बात तो यही किया जाता है कि आप पे पति पे प्रेशर पटकना, आपको दबाव डालना है तो आपको 498 जैसा केस करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में 498 केस होता ना, उसको प्रूफ करना नामुश्किल ही आज की डेट पे। तो काफ़ी दिक्कत ये क्रिएट हो जाती है क्योंकि उनके साथ जो घटना घट रही है वो कुछ अलग टाइप की है, लेकिन उन पे 498 जैसा केस करा दिया जाता है। अब 498 केस क्या होता है, महिलाओं के अगेंस्ट भी चला जाता है कई बार। क्योंकि उस पर जब तक केस चलता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है और पति के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि साहब मेरे पे 498 केस, एक क्रिमिनल केस है जो रनिंग पे चल रहा है। तो इस वजह से कोई भी एविडेंस बनाने के लिए, साक्ष्य बनाने के लिए पत्नी मेरे घर पे आना चाहती है और कुछ ना कुछ एविडेंस या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिससे उनका केस मजबूत बने, अपने केस के लिए साक्ष्य बनाने के लिए आ रही है, तो एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है उस पर। साथ में महिला जो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन होते हैं, जो महिलाओं के अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, उसमें प्रोटेक्शन होते हैं, रहने के अधिकार होते हैं। डीवी केस में हर कुछ है, मेंटेनेंस भी मिलता है डीवी केस में, और प्रॉपरली अपना जो राइट होते हैं वह भी मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 498 केस करना चाहिए, और 498 केस करने से कोई प्रेशर नहीं बनता है हस्बैंड पे। तो ये जो एक मिथ्या बनी हुई है, इसको गलत फहमी है इस तरह से। क्योंकि यार 498 जब आपके साथ ऐसा कोई क्राइम घटा है नहीं, 498 एक तरह से डोरी की डिमांड नहीं की गई है, तो फिर आपको 498 केस नहीं करना चाहिए। जिससे कि हो सकता है, देखो 498 केस 99% आपका रिलेशनशिप ख़त्म कराता है, ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है। अब जिसको रिश्ता ही ख़त्म करना है वो 498 केस कर सकता है, अदरवाइज जिसको रिश्ता बचाना है वो कभी 498 केस नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेशर अगर हस्बैंड से पे डालना है, आपका जो पति है उस पर अगर प्रेशर डालना चाहती हो आप, तो उसके लिए डीवी होता है, मेंटेनेंस होता है, काफ़ी कुछ राइट होते हैं, आपके घर में रहने के राइट होते हैं, शेयर्ड हाउस में आपके राइट होते हैं, काफ़ी कुछ राइट होते हैं। तो फिर आपको 498 जैसे केस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और जब आप 498 केस नहीं करोगे, क्योंकि आए दिन देखो अभी सिमिलर काफ़ी केसेस होते हैं जो 498 केस, झूठे केस आते हैं, तो उसमें खुद महिला को उसी नज़र से देखा जाता है हर बार, क्योंकि मैक्सिमम केस जो होते हैं वो झूठे केस होते हैं इस वजह से। अब यहाँ पे दिक्कत ये क्रिएट हो जाती है, देखो आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्चुअल में अगर आपके साथ ऐसी घटना घट रही है, एविडेंस है आपके साथ कि आपको डोरी की डिमांड की जा रही है, डोरी के लिए हरासमेंट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप कर दीजिए। एविडेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज आपके जो डीवी केस होता है उसमें अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है आपको, पनिशमेंट दोनों में 3-3 साल की दी गई है। तो फिर आप एक सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अब पहले आप केस करना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल जान लीजिए, अच्छे लीगल एडवाइज़र से कोई इसके बारे में समझ लीजिए कि हाँ मेरे साथ ये घटना घटी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।